प्यारे बच्चों, कल जैसे मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, इसका एक सिंपल बिल्कुल चार्ट बनाया मैंने। जैसे इस सर्कल है, इस सर्कल में केवल हमारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें अगर जीरो मिला दें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, W। पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर को मिला दें, ये हमारे बन जाते हैं इंटीजर, जिसको हम Z कहते हैं। अगर इंटीजर में ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, इनको मिला दें, ये हमारे बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। पूरा पूरा यहां से एक बात पता चल रही है, जो इंटीजर है वो परिमेय संख्याओं का एक भाग है, एक हिस्सा है। प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याओं का एक पूरा भाग है। क्या मतलब हुआ कि जो प्राकृत संख्याएं, हर एक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक प्राकृत संख्या हो, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम जो -3, -2, -1 है, 0 है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्याएं नहीं है। इसी तरह जब परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को हम मिला देते हैं तो क्यों, ये हमारा रियल नंबर बन जाते हैं। तो रियल नंबर 10th क्लास तक हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं तक ही स्टडी करते हैं, क्योंकि जो कल भी क्वेश्चन थे 1.2 का जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल ओरल क्वेश्चन है, उसको समझने की जरूरत है हमें। जो परिभाषाएं, डेफिनेशन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याओं का एक भाग है। सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में समाहित है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु M के रूप का होता है, जहां M एक प्राकृत संख्या है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ संख्याएं जो हमारे नेगेटिव नंबर हैं, -5, -4, -3, -2, -1 वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर हैं, परंतु ये प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो वास्तविक संख्या का एक भाग है, लेकिन वास्तविक संख्याएं सारी सारी अपरिमेय हो ऐसा नहीं है, वो परिमेय भी है। तो ये हमारा फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है ये इसी तरह से है। अब जो एक मेन पार्ट है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, हाउ टू शो इर्रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। जैसे क्वेश्चन है वर्गमूल 2, क्या लिखेंगे इसको, 1 + 1। इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि फर्स्ट जो नंबर है वो एक पूर्ण वर्ग हो। ये तो दोनों ही है, इसको हम कह सकते हैं 1² + 1²। जैसे हमने कोई संख्या रेखा ली O1, 2, संख्या रेखा के ऊपर हम एक इकाई यूनिट ले सकते हैं। अब जो नंबर यहां है ये हमारा एक OA as 1 यूनिट, और फिर हम A के ऊपर से लंब उठाएंगे, परपेंडिकुलर D की हेल्प से कर सकते हैं, प्रकार की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि यहां ये 1 है तो A से 1 यूनिट हम इसको कट करेंगे और OB को ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे यहां से
AB is also 1 unit. Using Pythagoras theorem, OB square, this is OA square plus AB square. OB is equal to under root of OA square plus AB square. 1 square plus 1 square. It is under root. तो हमने OB की जो वैल्यू है, तो ये रेखा AB, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वर्गमूल 2। लेकिन हमें तो संख्या रेखा में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास को O पॉइंट पे रखेंगे और OB के बराबर खोल करके एक चाप लगाएंगे। OC बराबर OB बराबर वर्गमूल 2। तो जो OC है ये वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है हमारा वर्गमूल 3। पहले बच्चों वर्गमूल 3 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जो लास्ट वाली जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग हो। पहले वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो 2 + 1 लिखा। 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बना देंगे। वर्गमूल 3 को निरूपित करने के लिए हमें वर्गमूल 2 की जरूरत पड़ेगी। तो तभी पहले वर्गमूल 2 का जो प्रोसीजर है वो दोबारा से करना पड़ेगा। आपको दोबारा से इसको लिखेंगे। वर्गमूल 2 को हम संख्या रेखा पे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में OC इज वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। OC हमारा क्या आ गया? वर्गमूल 2। और यहां से जो पहला वर्गमूल 2 है वो हमने पहले क्वेश्चन से ऐसे ले लेना है। अब C से हम एक लंब उठाएंगे और इसको D के बराबर, CD बराबर जो नंबर यहां है OD को ज्वाइन कराएंगे और OD एक चाप लगाएंगे जो ये E बिंदु है। OD बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 2 + 1 वर्गमूल 3। हमने अब O पे ही कंपास रखना है और D तक खोल करके उसको एक चाप लगानी है, आर्क लगाएंगे जो संख्या रेखा को E बिंदु पर कट करे। OE बराबर OD वर्गमूल 3 को रिप्रेजेंट। इस तरह से हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा के ऊपर दिखा सकते हैं और वर्गमूल 2 को की हेल्प से ही उसको आगे बढ़ाते हुए वर्गमूल 3 को भी संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। इस तरह कोई भी संख्या रेखा हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, उसको संख्या रेखा के ऊपर दिखाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 ये तो बड़ा इजीली 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। ध्यान दें दूसरे वाला जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, इसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ तो ये भी हमें पूर्ण वर्ग मिल गया है, तो ये बहुत ही आसान है, बनेगा 0 1 2 3। ये 2 है तो A हम OA
2 यूनिट्स, 2 इकाई के बराबर लेंगे। और डी की हेल्प से हम यहां से लंब उठाएंगे और ये सी बिंदु ए सी बराबर 1 यूनिट जो यहां है, ओसी को ज्वाइन कराएंगे। ओसी स्क्वायर इज, अब वर्गमूल 5 को हम संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें वर्गमूल 5 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इसमें हमने देखना कि जो लास्ट वाला नंबर है वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये है, जैसे वर्गमूल 3 में नहीं था तो हमने वर्गमूल 2, तभी हमें दूसरे क्वेश्चन की मदद लेनी पड़ी थी। यहां तो ये भी मिल गया। तो संख्या रेखा पे हम OA, जो OA की वैल्यू 2 के बराबर लेंगे, 2 यूनिट लेंगे और A के ऊपर से लंब उठाएंगे D की हेल्प से। तो लंब उठाने के बाद जो AC है ये हम 1 यूनिट, जो ये नंबर है 1 यूनिट लेंगे और जो OC को मिलाएंगे। OC स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 1 OC स्क्वायर √5। OC की वैल्यू वर्गमूल 5। हम O के ऊपर कंपास रखेंगे और OC के बराबर खोल करके रेडियस लेकर के हम एक चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा को B बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। तो OB बराबर OC बराबर वर्गमूल 5। जो OB है वो वर्गमूल 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। थैंक यू।